संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कुंज करमति बारी करता बाग लगाया इनका ताने अजुकमाना जिन बेली फैलाया। सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी। जैसा 52 अक्षर हैं, पहले कंठ से होने वाले उच्चार जो है अ आ इ उ ये कंठ से होते हैं। और चौथे जगह ये इस तरह जो है सारे मिलके 52 अक्षर होते हैं। उसमें पहले जो है क अक्षर का वर्णन करते हैं। सबका एक कर्मों का जो है एक बगीचा रूपी जो है शरीर है। पिछले कर्मों का सारा ही संस्कार रूपी जो है ख्यालात जो है इस शरीर में भरा हुआ एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों कर्मों का बेल फैला हुआ है। वो और भी जो है कर्मों की आशा लेके बेल बढ़ते ही जाती है, घटती नहीं। उसके अंदर में इन सारों को जो है एक मूल बीज है। उसके आधार पर ये सारा कर्मों का बगीचा लगा हुआ है। अनेकों उसके अंदर में कर्म संस्कार जैसे होते हैं ऐसे जो है बेल फैले हुए, बाल बच्चे कुटुंब परिवार उसका जो है पोता नाती वगैरह सारे ही ये बेल फैलते ही जाते, ये कभी कम नहीं होते। और उसको मूल आधार जो है एक सत्य का बीज है। और काया कुंज करमति बारी करता बाग लगाया। क्या वो कर्ता पुरुष ने ये बगीचा लगाया हुआ? ये इनका ताने अजुर समाना जिन बेली फैलाया। उसके अंदर में किनका नाम छोटा सा जो है बीज वो अजरामर है, उसके आधार पर जो है सारा ही बेल फैल गया है। जी 5-25 फूलतः फूले मन अलिता ही लुभाया। क्या उस बगीचे में अच्छे अच्छे जो है फूल नजर आते हैं? वो कौन से? पंच विषय और 25 प्रकृत्यादि। उस बगीचे में जो गया उस फूलों के सुगंधी और उसकी सुंदरताई में जाके लुभा गया। जी
वही फूलन के विषय लपट रस रमता राम भुलाया। क्या उस बगीचे में गया, अनेकों सुंदर सुंदर फूलों को देखा, वही जो है विषय रस है, और उस विषय रस में भूल के इसका कर्ता कौन है उसको भूल गया। इस माली को इसने जो है भूल गया, यानी इस बगीचा को जिस माली ने बनाया है उसका, इस बगीचा का बीज कौन सा है उसको इसने भूल गया। मन भंवराय अकाल है विषय लहर लपटाया। मन रूपी जो है भ्रमर, यही काल शक्ति है, और विषय रूपी जो है तरंग और सुगंधि में और सुंदरताई में जो है ये भूल गया अपने आप। जी, ताहि संग रमता बहे फिर भटका खाए। क्या उसी के संग में हमेशा जो है रम गया, इसी के कारण फिर जन्म मरणादि रूपी भ्रमण करते रहा, कोट्यानुकोट युग से उसी बगीचे में पड़ा, बगीचे से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वो रस ही ऐसे हैं इसको आकर्षित कर लेते। जी, खाल कची तो खबर नहीं कछु, खाब ख्याल में हुआ। खालिक नाम जो है कुल मालिक, मालिक का तो इसको ख्याल ही नहीं, कौन मालिक होता है, वो कहाँ है, उसको कैसा मिलना, उसका विचार ही ये भूल गया। और ख्वाब नाम जो है स्वप्न, ये सारा संसार जो है ये एक स्वप्न रूप है। कल एक था, आज एक है, और दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। जन्म से लेके आज तक हम स्वप्न ही भोग रहे, रोज जो है अलग अलग सपने पढ़ते जाते हैं, मगर सपने में जो है जागृत अवस्था नहीं होने के कारण वो स्वप्न ही हम जागृत समझ के उसी सपने में पड़े हुए। जी, खाना दाना जोड़ा घोड़ा एक जवानी फूला। पहले तो जो है इसको खाना और खाने के लिए दाना, घोड़ा और जोड़ा, फिर जो है जवानी, इन सारे ही जो है मधु में ये भूल गया। अच्छे अच्छे खाना किस तरह से मिलेगा और उसका जो है सामान कहाँ मिलेंगे, वो कब मैं खाऊं, उसमें दिन गया। और जो है उसी समय में जवानी अवस्था और घोड़ा जोड़ा वगैरह जो शरीर को सुंदर और आराम मिलने वाली सामग्री, इसी में जो है भूल गया खालिक। खालिक नाम जो है मालिक। जी, खासा पलंग सेज बंद तकिया तो तका फूल बिछाया। अब जो है अनेकों सुंदर सुंदर जो है फूलों का बिछोना और सुंदर सुंदर जो है पलंगादी और उसके ऊपर जो है गादी तकिया वगैरह और उसके ऊपर फूल की शैया। जी, नवल नारले काबर पौधा कामल हरउडाया। क्या नवल नाम आश्चर्यवत स्त्री, क्योंकि पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा। वो कान अवस्था जब जो इसके अंदर में प्रेरणा होती है
उस टाइम में वो सुंदर स्त्री एक भगवत रूप है, उसको लेके भोगने का नाम ही एक स्वर्ग समझ लेता, उसके सुख में जो है मग्न होकर उसी के साथ पड़ा। परमात्मा और भगवान ईश्वर किधर गए? हवा में उड़ गए। जी। लागी नारी प्यार अति छूटा धनी सोने हो। जिस मालिक के साथ इसका प्यार जोड़ना था तो एक चित नाशमान स्त्री के साथ इसका मोहब्बत जम गया। तो इतना जम गया उसके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हो गया। जितना तेरा मोह स्त्री के साथ जमा है वही प्यार उस मालिक के साथ लगावे तो तू मुक्त हो जाता। जी। काल आया जब ग्रास है खाक मिलेगी देह। कहते हैं उस काल पुरुष ने इन जीवों को जो है दाना डाला हुआ और मोह का जाल ताना हुआ, उसके अंदर में द्रव्य और स्त्री और ममकार ये दाना जो है उस जाल में डाल रखा। सारे ही जीव आकर्षित होकर उस जाल में फंस जाते और कैद हो जाते हैं, वो काल उठा के ले जाते। जी। लागी नारी प्यार अति छूटा धनी सोने हो। काल आया जब ग्रास है खाक मिलेगी देह। अर्थ जो है इसका राम नाम सत्य है। उस टाइम में कहता मरने के बाद भैया लोग या यूपी वाले मुर्दा उठाते समय में कहते हैं राम नाम सत्य है। बाबा वो कौन सा राम? मरा हुआ राम। और सोनापुर में उसको जला के खाक करके घर को आ जाते। जी। गुरु कीजिए निरख परख के ज्ञान रहन का सूरा। अब क और ख का हुआ, अब ग का निर्णय देते। अब जो है गुरु करना हो, गुरु करना ज्ञान के, पानी पीना छान के। पहले जो है गुरु को जो है तुम अच्छी तरह से जान लो कैसा, और ज्ञान और ध्यान से जो है पूरा भरे हुए। आठ का गुरु बाट का चेला, रात को मुंडा तो दिन को ये केला। ऐसे गुरुओं के साथ जाए, गुरु ने क्या पता। तो अंधे गुरु के पीछे लगे तो दोनों मिलके जो है गए अंधेरे में। इसलिए पहले गुरु को तलाश करो, सोचो कि ये क्या बतलाते हैं और इनका सिद्धांत क्या, और इस सिद्धांत में रहे हुए अनुभवी पुरुषों का और चित्त किस तरह से रहता है, ये सारा जो है गुरु का तलाश करो, फिर उनके शरण में जाओ। जी। गर्भ गुमान माया मद त्यागे दया क्षमा सतपूरा। गुरु के अंदर में ना गर्व रहे, ना गुमान अहंकार रहे, माया का मद रहे, ये सारे ही रहित जो होवे उनका नाम जो है गुरु है। जी। गुरु कीजिए निरख परख के ज्ञान रहन का सूरा। गर्भ गुमान माया मद त्यागे दया क्षमा सतपूरा। क्या उनके अंदर में दया
और क्षमा और सत्य के पूर्ण, इसी के लिए गुरु का नाम सत्य गुरु है। सत्य ही जो है वो गुरु रूप है जी। गैर बतावे अमर लोक की, गावे सतगुरु बानी। क्या ऐसे सतगुरु जो होते हैं सत्यलोक का सीधा मार्ग बताने वाले, और हमेशा सत्यवाणी ही उनके हृदय से, उनके मुख से उच्चार होता हो जी। गजमस्तक अंकुश गह बैठे, गरुआ गुणगण तानी। क्या मदोन्मत्त रूपी जो है अहंकार रूपी मन के हाथी के ऊपर नाम रूपी अंकुश लेके जो सद्गुरु उसके ऊपर विराजमान है, ऐसे गुरु के शरण में जाओ जी। गैर बतावे अमर लोक की, गावे सतगुरु बानी। गजमस्तक अंकुश गह बैठे, गरुआ गुणगण तानी। पाप पुण्य की आस नहीं, कर्म फर्म से न्यार। क्या ना उनको जो है पाप, उनके अंदर में पाप वासना है, ना पुण्य की कांक्षा है। पुण्य करता पाप ही गढ़े, तुकाराम जी कहते हैं। बहुत से लोग पुण्य की वासना से जो है करते हैं, मगर वो आखिर जो है पाप ही हो जाता। और पूरा सद्गुरु जो होंगे, एक सत्य के सिवाय ना उनके हृदय में पुण्य की आशा है, ना पाप की आशा। पुण्य पापों से रहित एक सत्य नाम की आशा में ही उनका चित्त लीन है। और पाप पुण्य की आस नहीं, कर्म फर्म से न्यार। जहाँ पुण्य और पापों की वासना ही नहीं, वहाँ कर्म भी नहीं, तो वहाँ भ्रम भी नहीं है जी। कृत्रिम पाखंड परिहरे, असगुरु करो विचार। कृत्रिम, किसी को जो रिद्धि बताया, सिद्धि बताया, किसी को लड़का दिया, किसी का केस जिताया, ये सारा ही कृत्रिम है और पाखंड है। इन सारों का जो है विचार करके केवल सत्य ही जो है निर्णय देते हैं, या सत्य का मार्ग ही जो बतलाते हैं, उनको जो है पूरा सद्गुरु समझ के उनके शरण में जाओ जी। घट गुरु ज्ञान बिना अंधियारा, मोह भरम तम छाया। घट नाम जो है ये शरीर, गुरु ज्ञान के सिवाय जो है अंदर अंधकार है। बाहर भी अंधा तो अंतर में भी अंधा। सवाल उठता है कि हम सारे अंधे होते, यहाँ तक चल के कैसा आते? तो बाहरी कोई प्रकाश का सहायता लेके हमारे आंख जो है देखते हैं। जहां जो है बिजली, करंट, सूर्य और चंद्र और जो है तेल की बत्ती वगैरह जो प्रकाश को लेके हमारे आंखें जो है प्रकाशित हैं, देख सकते हैं। अंधेर कोठड़ी में बंद करो इसको तो बाहर का जो है आंखें भी बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं देखते। अंतर जो है, आप आंखें बंद करके अंदर देखो तो अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। और घट गुरु ज्ञान बिना अंधियारा, मोह भरम तम छाया। घट नाम ये
शरीर, इस शरीर के अंदर में गुरु के ज्ञान के सिवाय घोर अंधकार, उसके अंदर में मोह और माया का वासना, ये सारे अंधकार रूप ही है। अंधेरे में ही ये सारे ख्यालात उठते हैं। जी, सार असार विचारत नाही, अमी धोखा बिख खाया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विचार करने की शक्ति ही इसके अंदर में नहीं है। जब आंख होवे तब जो है वो विचार सकता, जब ना अंदर में आंख ही नहीं है तो ये विचार कहां से लाएगा। सार और आसार इन दोनों को नहीं जानता। और हाँ, अमृत अंदर होते हुए उसको तो छोड़ा और विषय रूपी विष को खाया और विषय प्राप्त किया और विषय ले लिया। जी, घर का घृत रेत में डाले, छाछ ढूंढता डोले। क्या इसके अंदर में घृत भरा, घृत नाम घी भरा हुआ, उस घी को मन के संकल्प विकल्प माया के विषय वासनादिक रूपी रेती में जो है डाल दिया और आसार रूपी जो छाछ खट्टे वो भर भर पीने लगा। वही अच्छा लगा इसको और घी को त्याग दिया, रेती में मिला दिया। जी, कंचन दे के कांच दिशा है, हरू गरु नहीं तोले। क्या अपना सुंदर आयुष्य, सुवर्ण में आयुष्य को जो है छोड़ के कांच को लिया, यह हल्का भाई, इसको कुछ समझ में ही नहीं आया। जी, घर का घृत रेत में डाले, छाछ ढूंढता डोले। कंचन दे के कांच दिशा है, हरू गरु नहीं तोले। ज्ञान बिना नर बावरा, अंधकूर मतिहीना। ज्ञान के सिवाय नर जो है बावरा नाम पागल है, अंधकूप में पड़ा हुआ, उससे निकलने का रास्ता ही नहीं। जी, साच गहे नहीं परख के, झूठे के आदि। क्या इसके अंदर में सत्य है, इसको परीक्षा करने की शक्ति नहीं होने के कारण और झूठे को ही संग्रह करते गया और इसके अंदर में सारा झूठे ही भर दिया। जी, ज्ञान बिना नर बावरा, अंधकूर मतिहीना। साच गहे नहीं परख के, झूठे के आधीन। दंभ मने मत मानियो, सत कहो परमार्थ जानी। क्या सत्य परमार्थ को जान के बाहर का दंभ और पाखंड को जो है त्याग दे, उसको मानो ही मत और केवल अपना चित्त सत्य में ही लीन करे। जी, उपजे सुख तब हृदय तुम्हारे, जब बानी। कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं, आपके हृदय में जो है सत्ता सत्य को परखने की शक्ति प्रकट होगी और मैं जो है सत्य आपको जो है बोध कर रहा। जी, दंभ मने मत मानियो, सत कहो परमार्थ जानी। उपजे सुख तब हृदय तुम्हारे, जब परखो
ऊंचा भी कोई नहीं और नीचा भी कोई नहीं। ये सारे ही आपके कर्म वासना ही आपको कभी ऊंचा बनाते हैं, कभी नीचे बनाते हैं। दूसरा कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं। जी, जास के अंदर करके नखरा, सोई माल है खोटा। बहुत से लोग जाति के अभिमान का एक चेष्टा बना लेते हैं। मेरी जात बड़ी है, मैं बड़ा जात वाला हूं। ऐसे वैसे जो जाति अभिमान को जो आगे रख के अपना निजत्व से ये दूर हो जाते। ये ऊंचा नीचा कोई नहीं रे, कर्म कहावे छोटा। जास के अंदर करके नखरा, सोई माल है खोटा। ऊपर जटा जनेऊ पहिने, माला तिलक सुहाया। संशय शोक मोह भ्रम अंदर, सकल में रहो छाया। क्या ऊपर बाहरी ड्रेस जो है परमार्थ का सोंग बना लिया, जटा बढ़ाई, किसी ने कपड़ा रंगाई, माला मुद्रादि को डाल दिए। कोई कहा मैं सन्यासी हूँ, दूसरा कहता है मैं बैरागी हूँ, तीसरा कहता है मैं निहंग, चौथा कहता मैं निर्मल हूँ। ये तो शाब्दिक जो है निर्मल वगैरह होगा। निहंग नाम जो है सबसे अलग से, उसका नाम निहंग होता है। मगर बाहर से कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, सारे ही हंग में फंसे हुए। और निर्मल तो बाहर से कहते हैं मगर अंदर मलिन वासना भरे हुए। बाहर जटा रखने से क्या हुआ, बाल बढ़ाए, उसको क्या मेहनत लगता, और भी जो हजाम को देने वाले पैसे बच गए, इतना ही हुआ। और दूसरा क्या हुआ? जी, चित्त से चेत चतुर चिकनिया, चैन कहा तुम सोया। कहते हैं कि चित्त में तू जागृत हो, और वही जो है चतुर है, चिकनिया है, और चैन कहा तुम सोया। हाँ, और चित्त से चेतो चतुर चिकनिया, चैन कहा तुम सोया। हाँ, चित्त से जागृत हो जाओ। चतुर नाम जो है चार अंतस्करण में शक्तियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर। इसमें जो है तुम जागृत हो जाओ। और नहीं जागृत होगे तो इसमें कहाँ जो है आपको चैन पड़ेगा। मन के संकल्प विकल्प के अनुसार बुद्धि जो है उसी विचार में रहेगी, और स्वार्थ हेतु रहेगा। मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं करके उसके अंदर में अहंकार भी रहेगा, चित्त भी चलायमान होगा। इस तरह जो है चारों ही गुणों के अंदर में जो व्यवहार करते हैं उनका नाम चतुर है, और उसी के साथ लिबड़े हुए वो चिकनिया। जी, चतुराई सब भार पड़ेगी, जन्म अचेते खोया। ऐसे जो है चतुराई सब जो है भार में पड़ेगी। निरर्थक आपका जन्म गया। अभी तक अपना जीवन को सोच विचार लो, अभी तक आपने क्या किया। आप अपना जो है फोटो अपने सामने रख के देखोगे, पता लगेगा कितना साल हुआ। तो मेरे को तो 50 हुआ, किसी ने 60 कहा, किसी ने 70 कहा, किसी ने ऐसे कहा, किसी ने मरने की तैयारी की।
मगर अभी तक किया क्या? अपना फोटो सामने रख के देखा जाए तो कुछ भी नहीं। इसी जो है चतुरताई के चिकनाई में जो है फंस गया, उससे अलग नहीं हो गया। वो ऐसी चिकट शक्ति है, चिकनाई, बस एक बार लग गया तो चिपक जाती। ये अंतस्करण के 4 गुणों के अंदर एक चित्त से चेतो चतुर चिकनिया, चैन कहा तुम सोया, चतुराई सब भार पड़ेगी, जन्म अचेते खोया। कितना भी दुनिया में चतुर बनेंगे, ये सारा ही एक दिन चिता रूपी जो है भाड़ में जल जाए, आखिर खाली जाओ जी। चौथा पन तेरा अब लागा, अजहु चेत गुरु ज्ञान। अब कहते हैं कि बाल अवस्था निकल गया, किशोर अवस्था भी गया और जवानी भी पलट गई। अब चौथापन बुढ़ापा आया, अभी तक तू चेता नहीं। और चौथापन तेरा अब लागा, अजहु चेत गुरु ज्ञान। नहीं तो पड़ेगा घोर अंधेरा, फिर पाछे पछताने। क्या आखिर जो है घोर अंधकार में तेरे को चोला छोड़ना पड़ेगा, जमदूत पीट पाट के ले जाएंगे, 184 चक्कर में फिरना पड़ेगा। और उस टाइम में बड़ा पश्चाताप हो कि क्या करेगा, हाथ से वो समय निकल गया। ये ऐसे पाटन आय के सौदा करो बनायो, जो चूको तुम जन्मय तो दुख भुगतो जाए। और ऐसे पाटन आय के सौदा करो बनायो, जो चूको तुम जन्मय तो दुख भुगतो जाए। कहते हैं कि ऐसा सुंदर नरशरीर रूपी शहर में आके तू सौदा कर ले। कौन सा? अपना श्वास रूपी पूंजी उधर से लाया हुआ है, वो पूंजी सत्य में लगा के सत्य का सौदा कर ले, तब तो जो है तेरा निबेड़ा होगा। और सारा ही श्वास असत्य में जाओगे, अंत खाली, कुछ भी लिया न गया। अपना यहां आया और डबल नोट बनाने वाले कोई आ गए, सब पूंजी जो है उनके हाथ में दिया, उन्होंने जो है खाली कागज का बंडल इनके हाथ में दे दी, पश्चाताप होके चला गया। इसी तरह से अपना श्वास जो है इतना अमूल्य है, तीनों लोक भी देवे तो एक श्वास बराबर नहीं हो। इतना अमूल्य शरीर और मनुष्य शरीर, और सत्य का सौदा करने के लिए यहाँ आया और चोरों के बीच में सपड़ गया। कोई पत्ते वाले मिल गए, 3 पत्ते वाले, वही रजो तमो सत्व, ये 3 गुण रूपी 3 पत्ते वाले मिल गए। उनमें जो है सारा अपना जो है आवेश लगाया, आखिर खाली गया, दुआ में हार गए। ये छल में छल बल सब निकसत है,
जब जम छेके आई। क्या एक क्षण मात्र में तेरा छल और बल जमदूत आके जो है खींचने लग जाएंगे, ये सारा ठंडा हो जाएगा। जी, छटपट कर हो विष ज्वाला अब कहो कौन सहाय। अब जो है जब जमदूत घेर लिए, विषय वासना में तू छटपट किया, तो भी जो है तेरे को कौन सहायता देने वाला। जमदूतों के आगे कितना भी छटपट करे तो उन्होंने छोड़ना नहीं। मरते समय में भी सहित उस मालिक के याद में और पश्चाताप मैंने क्या किया, इस भाव को भी लेके नहीं मरता। मरते समय में और जितने अपने आप इष्ट बंधु बांधव और जहां कहीं दूर भी होंगे, वहां जो है टेलीग्राम और पत्र और जो है टेलीफोन वगैरह करके उनको सबको बुलाता और सबके सामने मेरा क्या हुआ करके ये रोता, और वो भी जो है इनके साथ रोते हैं। आखिर पश्चाताप होकर उधर जमदूत खींचते हैं, वो छटपटा के मर जाता है, तो फिर पश्चाताप होकर जाना पड़ता। यहाँ इसको जो है कौन रहने दे, और मरने के बाद 1 घंटा भी जो है इसको घर में नहीं रखते। बम्बई में तो तैयारी रहती, कामावर आया था ये। जब जम छेके आई, छटपट कर हो विष ज्वाला अब कहो कौन सहाय। चमका मुकदर ऊपर बरसे तब को करे उबारी। क्या तू किया हुआ जो है कुकर्मों का फल जमदूत सारे लिख रखते हैं, वहां ले जाके मुकदर नाम गदा से जो है तेरे को पीटते हैं। वहां तेरे को कौन सहायता देंगे? कौन है वहां? जमदूत है और तू है। जी, तात माता भ्राता सुत सजन कामन आने नारी। क्या तात माता और आत्मिष्ट बंद बांधवादी सबसे प्यारी जो है स्त्री, वो कोई तेरे साक्षी देने के लिए और तेरा सहायता के लिए वहां कोई आने वाले नहीं, और खाली पीली जो है उनके लिए अपना आयुष्य को लगा के मरता है। इससे बेहतर ये था अपने अंदर में चित्त स्थिर करके उस मालिक के भजन में लगाते, अंत समय में मालिक सहायता करके अपने में मिला लेता, जमदूत नेड़े भी नहीं आते। जी, छूट्यो सर्प सगाई भया चोर का हाल। संगी सब न्यारे भये आप गए मुख काल। क्या सारे जितने जो है समागम संगी इष्ट मित्रादि जो थे सारे यहाँ का यहाँ रह गए, कोई तुम्हारे साथ नहीं आया। और उसी वक्त जब श्वास बंद हुआ, इस जगत का नाता ही टूट गया, मुर्दा बना। इसके अंदर में कोई हिलने की सहित जो है अपने आप को शक्ति नहीं रही। और ये सब माया का सामान देख के इतना भूला हुआ है, ये सब मेरे हैं और भी जो है मेरा बना ले। क्या
करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, और भी जो है प्राप्ति करने के लिए तैयार ही होगा, मगर इससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करेगा। जी, जब के पाले पड़े जीवा तब कछु बात नहीं आवे। एक बार जो है चोरी करके या किसी का खून करके जो है पुलिसों के ताबे में गया, सारे घर वालों को हकाल देंगे, वो अंदर जाके पीटते रहेंगे, वहां कोई सहायकारी यहाँ बाहर नहीं होते हैं, तो फिर जम के पास जो है कौन आने वाला है? वहां किसको जाने की जो हिम्मत है? उन्होंने जो है वहां जाके पीटना ही, और दूसरा कुछ नहीं। और जब के पाले पड़े जीवा तब कछु बात नहीं आवे। जो न कछु काबू नहीं सिर थुन थुन पछतावे। अपना शक्ति ही वहां नहीं रहती, आखिर दुख न सहते हुए सिर पीट पीट के रोना ही है, और दूसरा क्या? कोई पूछने वाला नहीं, कोई संगी नहीं। यहाँ तो हम झूठ दुकान करके कोई वकील मैजिस्ट्रेट किसी को खिला पिला के जो है बराबर होंगे, मगर वहां वो खाने वाला नहीं है, वहां तो न्याय वाला है। जी, जब ले पहुंचावे चित्रगुप्त पहाड़ लिखने लिखे विचार। अब हमारे साथ ही चित्रगुप्त रहते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल रहता है कहाँ यमलोक है, कहाँ यमराजा है, यमदूत है, और कौन लिखता है। बहुत से लोग ऐसे ही बेपरवाही से उसको उड़ा देते। कौन जाके वहां देख के आया है? ये सब शास्त्रों की बातें हैं। आप प्रत्यक्ष में सोच के विचार करो तो पता लगेगा कि हमारे अंदर में ही लिखने वाले बैठे। चित्रगुप्त कहो या गुप्त चित्त कहो, बाल अवस्था से आज तक हम जो कुछ भी चोरी, यारी, झूठ, तूफान और सच, दान, पुण्य वगैरह सब कुछ भी जो किए हैं, वो सारा जो है अंदरूनी चित्त को मालूम है। बाल अवस्था में भी जो किए होंगे, शर्म के मारे आप बोलोगे नहीं, मगर अंदर आपको पता है फलाने समय में मैं फलाना ये काम किया था, वो अंदर लिख के रखे हुए हैं वो चित्रगुप्त ने। वो सारे ही जो है खतावनी, जमा खर्च, एक भी उसमें भूलेंगे नहीं। वहां ब्लैक मार्केट नहीं, वो सच्चा ही सच। उधर जो है ले जाके सारा खतावनी खोलेंगे। इनको मनुष्य शरीर मिला था किस लिए? मालिक के भजन के लिए। मगर वहां जाके इन्होंने क्या किया? तो चित्रगुप्तों ने अपना जो है खतावनी खोल के बताया। एक मिनट मात्र ही जो है कदापि इसने परमात्मा का भजन नहीं किया। जो कुछ हम भजन करते हैं वो भी मन के अनुसार। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को नींद आता है, भजन करने नहीं देते। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। इनके वास्ते 24 घंटे के बदले में 48 घंटे उस परमात्मा ने करता, तो शायद इनको जो है टाइम मिलता, क्या पता। बहुत से लोग टाइम के ऊपर डाल देते। दूसरा कहता है कि मेरे को रात पाली थी,
बाबा रातपाली में जो है जितना ख्याल लगा के एक पैसे के लिए जो है आप इतना जो है रात ना दिन कुछ भी ख्याल न रखते हुए जो है वहां काम करते हो, और मालिक का नाम भजने के लिए एक पैसे की भी जरूरत नहीं है, अंदर बैठ के भजना इतना ही है। जितना वहां अपने ख्याल लगा के जो है पैसे के लिए टाइम देते हो, इतना परमात्मा के नाम में देवे तो परमात्मा पगार नहीं देगा। मानुख मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। आदमी जो है काम करा के जो है आपको पगार देता है तो मालिक क्यों रखेगा। मगर हम नौकरी करना ही नहीं चाहते। वो तो जो इधर भले ही दासत्व स्वीकारे, कुछ भी करे, मगर वहां जाके करेंगे। मगर भजन 1 घंटा 2 घंटा जो कुछ करना है उसमें आलस लाया, कोई ना कोई निमित्त लाया, ये तो नहीं तो जो है 4-5 बच्चे हो गए, वो खिटपिट में ही अपना आयुष्य निकाला। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं जी। जबले पहुंचावे चित्रगुप्त पहाड़, लिखने लिखे विचार, दयाहीन गुण विमुखी ठहरे, अग्नि कुंडल दार। कहते हैं कि जब जो है चित्रगुप्तों ने हिसाब बताया, हिसाब देख के जो है यमराजा संतप्त हुआ। दयाहीन ये, इसके हृदय में तिलमात्र ही दया नहीं, और दयाहीन हाँ गुरु से विमुख, ना गुरु के शरण में गया, ना शांति का साधन गुरु से लिया, और अहोरात्र विषय वासना में जला। तब जो है यमराजा संतप्त होके अग्नि कुंड में डाल दी। जाओ जलते रहो, क्योंकि जलते हुए आए हो, और उसमें जाके और जलो जी। जन्म सहस अजगर को पावे, विष ज्वाला अकुलाया, तापा छेकन विष्ठा कीन्हा, भूत खान को जाया। और जन्म सहस अजगर को पावे, विष ज्वाला अकुलाया। कहते हैं कि इतने पर छुटकारा नहीं हुआ, सहस्र जन्म जो है अजगर का आगे मिले। एक मनुष्य शरीर जाए, अग्नि कुंड में जले, फिर आगे सहस्र जन्म जो है अजगर का। और हाँ, जो कोई मनुष्य शरीर मिलते हुए विषय वासना में ही अहोरात्र अपना आयुष्य को जलाता है, आगे जो है उसका ये परिणाम है जी। तापा छेकन विष्ठा कीन्हा, भूत खान को जाया। और जो है उसके बाद जो है अनेकों कष्टाधिक भूख के फिर जो है भूत जोनि में डाल दिया। अब किसी को भूत जो है पकड़ा हुआ हो, उसका जो है भूत छुड़ाने वाले जो होते हैं उनको पहले चप्पल से ही मारते, तभी वो भूत छूटता जी। झंखन झुलवन सब ही छोड़ो, झमक करो गुरु सेवा। क्या मैं जो है वहां रोज सत्संग में जाता हूं, मेरे को लोग क्या कहेंगे, ये झंकना डरना वगैरह सब छोड़ दे, और जो है मेरे से नहीं होता क्या करना करके झुरना भी छोड़ दे, और हाँ तत्काल जाके गुरु के शरण में और गुरु के सेवा में तत्पर हो जाओ। तो सेवा करने में इतना आलस
आप जो है जिसके सेवा से जो है आगे भूत और अजगर बनना है, और उतने ही सेवा जो है गुरु के शरण में करोगे तो मुक्त हो जाओगे। अब सांसारिक विषय वासना के सेवा में जो है हमारा आयुष्य को गमावे और आगे यह यातना सहन करे और अजगर भूत वगैरह बने, उसमें बहुत खुश रहते हैं। और गुरु सेवा इतना जो है कठिन पड़ता, बहुत से लोग ये तो मेरे से होने वाला नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे योग्य कोई सेवा बताओ, मेरे लायक कोई सेवा हो, क्यों मैं इतना पोजीशन वाला हूं। ये बाबा सेवा ही है तो वहां पोजीशन काय का? अहंकार को त्यागने के लिए सेवा स्वीकारना है। मेरे पोजीशन के अनुसार सेवा दे दो, वो तो सेवा क्या हुआ, वो हमारी हो। जी झंखन झुरवन सब ही छोड़ो, झपट करो गुरु सेवा, झाड़ी मन की दूर करो अब, परख शब्द गुरुदेवा। कहते हैं कि मन का जो है मायावी छाया झाई, इसको दूर करो, अंतर बैठ के जो है गुरु शब्द का पारखी बनो और शब्द में मिल के शब्द रूप हो जाओ, तब जो है आपकी सेवा सफल हो जाएगी। झगड़ा झूठा झाल झल त्यागो, झटक भजो सतनाम। पहले जो है झूठ से झगड़ा होता, पहले झूठ को छोड़ो और झगड़ा भी छोड़ो, सब जंजाल को छोड़ो और झटपट जाके जो है गुरु ज्ञान का पारखी बनो। जी झीन करो मन मेलो मंदिर, अब पाओ विश्राम। क्या मन को जो है बिल्कुल जो है बारीक बना लो और अंदर में जो है मन का मंदिर का स्थान जो है वह मन को टिकाओ, तब जो है अंदर प्रकाश होगा, ये सारे ही बवाल दूर होगा। होय अधीन गुरु चरण गहो, कपट भाव कर दूर। क्या गुरु चरण के ध्यान में अधीनता से जो है अपने लक्ष्य लगा के अनन्य भाव से जो है आप दासत्व स्वीकारो और कपट भाव, हाँ वहां ध्यान भी करे। बगला ध्यान से कुछ भी नहीं बनना। बगला होता है एक हंस के जैसा एक पंछी, सफेद शुभ्र होता। हंस जो है समुद्र उड्डाण करके जाता पैंतीय पर, बगला किनारे पर बैठता, एक टांग पर खड़ा हो जाता, हवा भी आए तो हिलता नहीं। जब पैर के नीचे मच्छी आई, टप खाया और फिर ध्यान लगाया। ऐसा ध्यान से कुछ भी नहीं बनना। इसी तरह जो है ध्यान में बैठते बैठे जैसे आंखें बंद कर लिया, मगर अंदर जो है अनेक दुनियावी ख्यालात उठे। मला उद्या काय करायचं आहे, फोन आएगा क्या करूं और किसको टोपी डालूं और कैसा जो है घर को आऊं, ये सारे ही अंदर बगला बुआ कर रहा। अंदर जो है जैसा विचार चला था उसके अनुसार कुछ मच्छी मिल गई, तब खाया फिर ध्यान लगाया। बाबा इस ध्यान से कुछ भी नहीं होगा और जो है अपना जीवन जो है ऐसे ही ठगोरी में जाएगा। जी होय अधीन गुरु चरण गहो, कपट भाव कर दूर। पतिव्रता जो पिव को चाहे, ताके न दूजा कूर। जो पतिव्रता स्त्री है
अपना पति के सिवा काया वाचा मानसा जो है तीनों पति को अर्पित करती, तब जो हमारा हृदय का जो है कपट दूर हो जाता। इसी तरह जो है आप भी जो है एकता ही रूप से अन्य भाव से गुरु के शरण में जाओ। गुरु जो कहते हैं उसके अंदर में जो है लक्ष्य लगा के ध्यान में लाओ और अहोरात्र गुरु ध्यान में मग्न रहे। जिस तरह पतिव्रता पति आज्ञा में अपने आप को बांध लेते, इसी तरह गुरु वाक्य में अपने आप को बांध ले।